दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें मात्र एक बार में 25,000 रुपए निवेश करके आपको भूल जाना है। आपको कभी भी फिर निवेश नहीं करना है। फिर आपके पास कुछ समय के बाद 1 करोड़ 10 लाख रुपए होगा। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर लोगों को तो एसबीआई की इस पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो एफडी में निवेश करते या फिर कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम में पैसे निवेश, जिसमें उन्हें 8 से लेकर 9% तक का रिटर्न बहुत मुश्किल से मिल पाता है। लेकिन आज हम आपको एसबीआई की तरफ से आने वाली एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिसका नाम है दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो म्यूचुअल फंड है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको 15 से लेकर 25% तक का रिटर्न मिल सकता है। एसबीआई की तरफ से आने वाली एक स्कीम का नाम है एसबीआई एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब आप लोग कहेंगे कि हमने इसी म्यूचुअल फंड को क्यों चुना, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है अभी के समय में हेल्थ केयर सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है और आने वाले समय में अस्पताल और हेल्दी केयर सेक्टर की डिमांड काफी ज्यादा रहने वाली है। तो फिर इससे जुड़ी जो कंपनी है उनको भी मुनाफा होगा। इसी कारण दोस्तों हमने एसबीआई की इस म्यूचुअल फंड का चयन किया है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में अब जो भी पैसे लगते हैं वह हेल्थ सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश किया जाता है। तो दोस्तों अब हम इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल में इसलिए 48.88% का रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने 26.17% का वार्षिक रिटर्न दिया है। 5 साल में इसने 31.34% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम में जब यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक इसने 19.21% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है, क्योंकि इसका सारा पैसा हेल्थ केयर सेक्टर में लग रहा है और हेल्थ केयर सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है और आने वाले समय में भी इसकी काफी ज्यादा डिमांड रहेगी। इस फंड की अगर हम टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इसने सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पैसा निवेश किया है। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट और डाइविस लेबोरेटरीज तथा साइप्ला लिमिटेड एवं लोन्जा ग्रुप एजी जैसे बहुत सी कंपनियों में पैसा लगाया है म्यूचुअल फंड का। अभी के समय में एनएवी 488 रुपए है। इस म्यूचुअल फंड में आपको 0.89% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, जो कि काफी कम है। इसके अलावा आपको इसमें बहुत ही कम एग्जिट लोड देना पड़ता है, जो कि 0.5% है। जब आप 15 दिन के भीतर इससे पैसे निकालते हैं तो इस म्यूचुअल फंड की फंडामेंटल स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है। इसका कुल फंड साइज 3,59,678 रुपए 62 पैसे करोड़ है। तो दोस्तों अब हम इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं। आप इसमें 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले तो आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। दूसरा कि आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप 25,000 रुपए इसमें निवेश करते हैं और हम इस म्यूचुअल फंड की पास परफॉर्मेंस को देखते हुए आने वाले समय में एक एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 19% मान लेते हैं, तो फिर अगर आप 20 सालों तक इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपके पास टोटल फंड 8,10,000 रुपए का होगा, जो आपको अभी बहुत कम लग रहा होगा। लेकिन अब आप अगर इन्वेस्टमेंट टाइम को बढ़ाकर 30 साल कर देते हैं तो आपके पास 46,16,000 रुपए होंगे। फिर आप मात्र 5 साल और इसमें निवेश करते हैं, फिर अब आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो आप अगर 35 सालों तक इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो फिर आपके पास कुल फंड 1,10,17,515 रुपए होंगे। तो दोस्तों किस प्रकार से एक छोटा से फंड जो कि मात्र 25,000 रुपए थे, लेकिन कुछ समय के बाद आपके पास 1 करोड़ से भी ऊपर का फंड बन गए। तो ये पूरा काम कंपाउंडिंग की पावर का है, जिस काम करने में वक्त लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपका फंड बड़ा होता है उसी प्रकार से कंपाउंडिंग की पावर काम करती जाती है। तो दोस्तों अगर आपका की डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर